देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की क्लास में एक सवाल, रैखिक समीकरण जो होता है उसको तीन विधियां हल करने की होती हैं। एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणनखंड विधि। इन तीन विधियों में से किसी एक विधि से सवाल हल करने को जरूर आता है। जो सबसे कठिन विधि होती है वो होती है वज्र गुणनखंड विधि। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कोई भी रैखिक समीकरण वज्र गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करें। इसके बाद वो दोनों विधियां एक ही क्लास में बता दी जाएंगी। एक विधि से आप तो अधिकांशतः समीकरणों को हल ही करते रहते हैं, वो विलोपन विधि होती है। प्रतिस्थापन क्या होती है? किसी एक समीकरण, दो समीकरण दिए होंगे, उनमें किसी एक समीकरण से, चाहे पहले समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना, ये होती है प्रतिस्थापन विधि। और जिस विधि द्वारा आप समीकरणों को साधारणतः हल करते हैं, यानी x या y का गुणांक बराबर करके समीकरणों को जोड़ते या घटाते हैं, वो आपकी होती है विलोपन विधि। वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है जान लेते हैं। इसके लिए पहले हम दो रैखिक समीकरण समझ लेते हैं। पहला रैखिक समीकरण जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 प्रकार का। दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 प्रकार का। अब तुम्हें देखिए, पहले हम बताते हैं कि कैसे इसका निकाला जाता है x और y का मान, फिर हम इसकी एक ट्रिक बताएंगे आपको। x बटे, वज्र गुणनखंड विधि की बात कर रहे हैं, y बटे बराबर 1 बटे कब लिखा जाता है और -1 बटे कब लिखा जाता है वो समझ लीजिए। जब अचर पद बाईं ओर हो, यानी तुम्हारी ही तरफ हो, तब 1 बटे लिखा जाएगा। जब तुलना आप कर रहे हो उस समय अगर अचर पद को दाईं ओर रख रहे हो, इधर रख रहे हो, इस तरफ है, इधर 0 है दाईं ओर, तो फिर यहां पर -1 लिखेंगे। अब देखिए x के बटे क्या होगा। x के बटे, x के गुणांक नहीं रखेंगे, x के गुणांक है a1 a2, तो ये नहीं रखेंगे, तो क्या बचा? b1 c1 और b2 c2। y के बटे y के गुणांक नहीं रखेंगे, y के गुणांक क्या है? b1 b2, तो b1 b2 नहीं रखेंगे, क्या बचा? a1 c1 a2 c2। लेकिन रखे चक्रीय क्रम में जाते हैं। चक्रीय क्रम क्या होता है? ए बी सी अगर है तो देखिए ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी और सी के बाद ए सी नहीं, क्या सी ए। तो क्या C1 A1 C2 A2। अचर के बटे, एक अचर पद है, अचर पद नहीं रखेंगे अचर के बटे, तो क्या होगा अचर के बटे? क्या बचा आपका? A1 B1 A2 B2। अब देखिए, इसका गुणा इसमें करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो x के बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे इसका गुणा इसमें होगा a1 b2 माइनस a2 b1। यहां पर -1 कब होता? जब आप जो समीकरण दिए हो उनकी तुलना आप किससे करें? तुलना जब करें तो जो C1 C2 वाले पद हैं वो दाईं ओर हो। अगर ये बाईं ओर है, जिस रूप में समीकरण हमने लिखा है, तो 1 बटे ही होगा। ये आ गया आपका सूत्र। अब देखिए, यहां से ये तीनों बराबर हैं, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके भी बराबर होगा। तो देखिए x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। जैसे करोगे आप x का मान निकल आएगा। x का मान क्या निकलेगा? x बराबर, ये भाग में गुणा में आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का मान आ गया। इसको इसके बराबर किया, x का मान आ गया। इसको इसके बराबर करेंगे, y का मान आ जाएगा। y बटे आपका है c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो y बराबर क्या आ जाएगा? ये भाग में गुणा में जाएगा, तो हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बटे
a1b2 माइनस a2b1, तो यहां से आपका y का मान निकल आएगा। अब ये तो हमने समझाया बेसिक से, अगर जब नहीं याद होता तो देखिए ट्रिक, x बटे बराबर आप y बटे बराबर 1/1 कब लिखेंगे, वो कंडीशन वही है कि रैखिक समीकरणों इसकी तुलना कर रहे हैं, अचर पद तुम्हारे बाईं ओर हो, यानी तुम्हारी तरफ हो तो 1 और दूसरी तरफ हो अगर जिस समय तुलना कर रहे हो तो अपनी तरफ ले आओ, इसी से तुलना करो। अगर उधर रख के तुलना करोगे तो फिर -1 होगा। यक्स के बटे यहां से देखो यक्स वाले नहीं लिखे जाएंगे, यक्स वाले में क्या है, ए है, यानी बचा क्या, बीसी बचा, तो लिख देंगे यहां पर बीसी माइनस बीसी। वाई के बटे वाई के गुणांक नहीं लिखेंगे, वाई गुणांक बी है, तो बचा एसी बचा, लेकिन चक्रीय क्रम में लिखा जाता है सीए, तो सीए माइनस सीए लिख दिया। ए अचर पद है तो C1 C2 अचर पद है, बचा क्या, AB माइनस AB हो गया आपका। अब यहां पर लिख देंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब देखिए वही बन गया जो अभी थोड़ी देर पहले था, इसको इसके बराबर कर दो, यक्स का मान निकल आएगा, जैसे था वही बना है। इसको इसके बराबर करोगे वाई का मान निकल आएगा। एक सवाल को इसके हल करके देखते हैं, अगर कहते हैं निम्न समीकरण को, आपसे कहते हैं कि निम्न समीकरण को बज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं। एक सवाल दिया है, मान लो कि ऐसा सवाल दिया हो कि x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए पहले को जैसा सूत्र लिखा है उस हिसाब से लाएं अचर पद को अपनी तरफ, तो x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर जब आप करेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 1, x का गुणांक 1 है, y गुणांक कितना है, भी 1 है, c1 का मान -14, इसको इसी तरफ लाओ, क्योंकि जिस समय हमने सूत्र लिखे उस समय अचर पद को बाईं ओर यानी अपनी ही ओर रखा था, अगर दाईं ओर रखकर तुलना करोगे जहां पर हमने 1 रखा था वहां पर -1 रखना पड़ेगा, तो x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 की तुलना, पहले रैखिक समीकरण की तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से, दूसरे रैखिक समीकरण की तुलना करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहां से देखिए आपको a2 बराबर मिल गया, क्या है, x कट गया, क्या है a2 की जगह 1, b2 की जगह क्या है, y से y कट गया -1, और c2 की जगह क्या है -4। ये हम हल कर रहे हैं बज्र गुणनखंड विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को, बज्र गुणनखंड विधि। 3 विधियां होती हैं रैखिक समीकरणों को हल करने में, उनमें सबसे जो कठिन विधि होती है यही होती है, और लॉन्ग सवाल अगर आता है तो इसी से आता है। तो x बराबर चाहे सीधे लिख दो, चाहे जो समीकरण बना के रखा था वहां पर रखो, x बराबर सीधे दे रहे हैं, क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो x बराबर मान रखो b1 का मान, बोलो कितना है, 1 गुणते c2 का मान -4 माइनस b2 का मान -1, तो माइनस प्लस c1 का मान -14 बटे a1 का मान b2 का मान -1 माइनस a2 का मान 1 गुणते b1 का मान 1, तो x बराबर -4 और माइनस प्लस माइनस गुणा 14 बटे 1 गुणते -1 -1 गुणते 1 तो आपका मिल गया x बराबर -4 और -14 हो गया -18 बटे -2, माइनस गुणा माइनस का भाग प्लस हो गया, तो x बराबर 2 का भाग दो 18 में 9 आ गया। अब आप ऐसा नहीं करोगे बज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हो तो,
कि x का मान पा गए हो तो x का मान किसी एक समीकरण में रख के y का मान निकाल लो, उस सूत्र के द्वारा ही आपको निकालना होगा। तो y बराबर क्या लिखा है हमने सूत्र, C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो y बराबर बोलो C1 का मान -14 गुणते A2 का मान 1 माइनस C2 का मान माइनस माइनस प्लस गुणते A1 का मान 1 बटे A1 B2, A1 का मान 1 गुणते B2 का मान -1 माइनस A2 का मान 1 गुणते B1 का मान 1। तो y बराबर हो गया -14 प्लस 4 बटे -1 और -1। तो y बराबर -14 और प्लस 4 माइनस का 10 बटे -2। तो माइनस और माइनस का भाग प्लस 5 दूनी 10। x और y के मान निकाले। आप सही है कि गलत जानने के लिए यहां पर रख के देखो, x का मान कितना निकला है 9 प्लस y का मान 9 5 14 आ गया। इसमें रख के देख लो चाहे 9 - 5 4। तो अगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बोर्ड पेपर में जिनका उत्तर आप खुद चेक कर सकते हो, तो ऐसे सवालों जिनका उत्तर आप खुद चेक करते हो अगल बगल वाले से पूछने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बोर्ड पेपर में जो बताएगा तो 99% वो गलत ही बताएगा। कोई नहीं चाहता कि हमसे ज्यादा तुम्हारे नंबर आए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कम से कम पेपर में 70 नंबर का पेपर है तो 25 या 30 नंबर के तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका उत्तर आप स्वयं चेक कर सकते हो सही है कि गलत। तो ऐसे ही आपको चेक कर लेना चाहिए। इस विधि द्वारा आपको इस रैखिक समीकरणों को इस विधि द्वारा हल करके देखना है। 2-3 सवाल अगर ना आए तो फिर भी कमेंट करना है। अगले वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों एक ही साथ बता देंगे, जो कि हम बता चुके हैं वैसे कि कैसे हल करना होता है।